हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। करेंगे लाइव पर चर्चा, क्योंकि लाइव का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है वाईटी पर। एक जन लाइव आता है तो दूसरा कतार में खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा कतार में खड़ा हो जाता है। हालांकि कल तो यार लाइन वाइज आए हैं, पंक्ति का अनुसरण करते हुए आए हैं, लेकिन लास्ट टाइम तो ये हुआ था, एक की लाइव चल रही थी, दूसरा धमक पड़ा था, दूसरे की चल रही थी, तीसरा धमक पड़ा था, और सारे जो व्यूअर्स हैं वो बेचारे यहाँ से वहाँ भागते घूम रहे थे। बट कल ऐसा नहीं हुआ। कल सारे के सारे जो है एक के बाद एक करके लाइव आए हैं, और कहीं ना कहीं माता जी की जो ममता है वो जागी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों से उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है कि हमको माँ क्यों बोलते हो, माता जी क्यों बोलते हो। लगता है इज्जत हजम नहीं हुई है गाइस। तो क्या करें, अब हमको भी ऐसे ऐसे नाम रखने पड़ेंगे। मतलब इनको हमेशा ऐसे नामों से दिक्कत होती है। इनको कोई राजमाता बोल दे तो दिक्कत, इनको कोई माता जी बोल दे तो दिक्कत, बाकी और भी बहुत सारे नाम चलते रहते हैं इनके, उनको लेकर ये आवाज़ नहीं उठाती हैं। खैर जो भी है, डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और बड़े भाई साहब की लाइव की भी चर्चा करेंगे, जहां वो मजाक मजाक में सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं ना गाइज, वो मजाक है। शायद माफ़ी मांगने को जो बोल रहे हैं ना छोटे बेटे से कि छोटा भाई तू माफ़ी मांग ले, शायद वो भी मजाक ही है गाइज। मजाक में ही लेना छोटे बेटे, तुम माफ़ी मत मांगना। चलिए डिटेल में ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, और अगर रेगुलर व्यूअर हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। वैसे कुछ लोगों को लाइक वाली बात पर भी बड़ी समस्या होने लगी है कि लोग लाइक मांगते हैं। हाँ भाई, लोग लाइक ही मांगते हैं, लेकिन लोग कुछ और दिखाकर कुछ और नहीं करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि पहले छोटे भाई साहब, मतलब जो राजकुमार जी हैं, वो लाइव आते हैं और वो कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो प्लान्ड है, और उसका कारण ये है कि माता जी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। एक बेटा जिसको इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, खुद बताती हैं कि 30 साल तक हमने उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो चला गया। तो लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि एक माँ इतनी खुश कैसे हो सकती है, कि कभी मोमो खा रही है, कभी रसगुल्ले खा रही है, हंस रही है, पूरे घर में फुल लॉन पूरा मेकअप के साथ जो है सब काम चल रहा है, व्लॉग पर व्लॉग आ रहे हैं। माता जी ये भी कह रही हैं कि आपको हमसे सीखना चाहिए। माता जी से क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि घर के कलेश वाईटी पर अपलोड करो, फिर कलेश भी दिखाओ, उसके बाद ब्लॉगिंग भी दिखाओ, फिर ये दिखाओ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन हम तो व्लॉग छापेंगे, दिन के 4 व्लॉग छापेंगे। ये सिखाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इनका कहना है कि आपको ये सीखना चाहिए कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन मैं अपना काम करना नहीं छोड़ती। काम, इसको काम बोलती हैं, जबकि छोटा बेटा यही काम कर रहा है। तो तकलीफें हैं कि एक जगह बैठकर क्यों कर रहा है वो, क्योंकि पुरुष है तो उसको जगह जगह घूमना चाहिए, जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जैसे पिताजी जाते हैं वैसे जाना चाहिए, इनका ये कहना था। तो भाई इनके घर में जो मानसिकता है वो आप देख ही लो, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहकर फिर चाहे लंगा नाच भी कर लें तो चलेगा, है ना, कि वो भाई इज्जत है, 4 दीवारी की इज्जत है। तो इज्जत जो है घर में रहकर इज्जत को नीलाम करे चलेगा, लेकिन जो बेटे हैं वो बाहर निकले, बाहर काम करें। वैसे आपकी बड़ी बहू बाहर निकलती है, काम करती है, मतलब डांस वांस करने जाती है बहुत अच्छे अच्छे गानों पर और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम के साथ। खैर, तो इनको सब कुछ छोटे बेटे को सिखाना था, वो शादी के बाद सिखाना था। तो ये कह रही हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है, ये चाहती थी कि वो जिम्मेदारी समझे। अब ये बहुत खुश हो रही हैं कि वो जिम्मेदार हो गया है। कुछ महिलाओं से ये कह रही थी कि हमको माता जी बोलते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, आप रो रही थी। मतलब इनके सब्सक्राइबर रो रहे थे, माता जी बोलकर रो रहे थे, इनके लिए सांत्वना जता रहे थे, इनके लिए सिंपति जता रहे थे। तो ये बोल रही हैं कि तुम मुझे कभी भी बुलाओगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, फिर तुम्हें जब मेरे पास आना हो आ जाओ। लेकिन वहीं कुछ रिएक्शन चैनल वाली महिलाएं अगर इन्हें माता जी कहकर संबोधित कर दें तो इनको भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई हमारी एज इतनी नहीं है, हमारी एज भाई 96 बॉर्न है जो माता जी हैं, वो आप उनको बोल रहे हो माता जी माता जी। हाँ, हम समझ रहे हैं कि आपके लिए माता जी का मतलब होता है कि बड़े कपूत और छोटे कपूत की माता जी, लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि आप भी उनको माता जी बोल रहे हो। और वैसे भी माता जी के नाम के साथ वो जस्टिफाई करती नहीं है ना, वो माता कहाँ है, वो कुमाता है। तो आप उनको कुमाता बोलिए, आप उनको गटर माउथ बोलिए, आप उनको गटर मॉम बोलिए, आप इस तरीके के नाम जो उनको दिए गए हैं ना वाईटी पर, असुरा, ये सारे नामों से नवाजिए। ऐसे माता जी नहीं बोलने का है, इज्जत घट जाती है उनकी, इन नामों से नहीं घटती है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ कर आगे से बात करें। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। तो बेसिकली जो माता जी के रवैये हैं उसको देखकर लोगों को लग रहा था कि इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, शायद बेटे को ऊपर वाला पोर्शन दे दिया गया है और वहीं से वो व्लॉग बना रहा है और ये दिखा रहा है कि हम घर छोड़कर चले गए। तो लोगों को लगा कि ये प्लान्ड है, और उसको ही क्लियर करने छोटा बेटा पहले लाइव आता है, जहाँ वो ये बताता है, कुछ दृश्य दिखाता है लाइव में, रिकॉर्ड किए हुए वो नहीं दिखाना चाहता था। तो लाइव में दिखाता है कि देखो देखो, नहीं हम वहाँ नहीं हैं, हम दूसरी जगह आए हैं। और इसी में वो क्या होता है कि बच्ची का फेस वगैरह वो दिखाने लग जाता है। अब इससे
लग जाती है माता जी को मिर्ची, तो माता जी दौड़ी दौड़ी भागी भागी लाइव आ जाती हैं। जैसे ही छोटे बेटे की लाइव खत्म होती है वो आ जाती हैं और फिर वो बताने लगती हैं कि ये बोलता था कि हम मंगल के मंगल बेटी का चेहरा दिखाएंगे, अब तो देखो रोज़ दिखा रहा है। हम लोग वीडियो बना लेते थे या कुछ कर देते थे तो बोलता था कि हटा दो, डिलीट कर दो, हमें अभी नहीं दिखाना है, मंगल को दिखाएंगे ताकि हम कंटेंट ना बना लें, इसलिए ये ऐसा करता था। अब देखो वहाँ जाकर बना रहा है, तो इसको कंटेंट से ही मतलब था। तो कहीं ना कहीं माता जी आपने भी उसको इसलिए निकाला है क्योंकि वो आपको कंटेंट नहीं बनाने दे रहा था। आप अपनी ही बातों से अपने आप को एक्सपोज करके चले जाते हो। तो ये सब बताने लगती हैं, फिर बोलती हैं हमें खुशी है, फिर हमारा अधिकार बनता है कि हम कभी भी वहाँ जा सकते हैं। वैसे जो सही अधिकार होते हैं वो ये होते हैं कि माँ बाप जब अपने बच्चों को पैदा करते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को हर सुख सुविधा देना। और बच्चे जिद कर सकते हैं माँ बाप से, लेकिन माँ बाप किस हक से जिद कर सकते हैं बच्चों से? जब उनके साथ गलत करेंगे तो वो किस हक से उनके घर जाने के लिए या उसके लिए, मतलब एक इज्जत वाली बात हो जाती है ना कि आपने उनको पैदा, आप ही तो बोलते हो कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें नहीं, तो अधिकार उसका आप पर ज़्यादा बनता है। आप समाज के हिसाब से चलती हो ना, तो समाज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को आपने पैदा किया है तो वो आपसे जिद कर सकता है। आप बच्चे से अधिकार नहीं जता सकते हो शादी हो जाने के बाद, और वो हो जाने के बाद आपका घर था तो आपने सीधे सीधे बोल दिया निकल जा। हालांकि वो हमें पता है कि वो आप सब एक हो जाओगे, आप सब मिलोगे और मिलना भी चाहिए, वो भी आएगा आप लोगों के पास और आप लोग भी उनसे मिलने जाओगे। लेकिन जो आप अधिकार की बात कर रहे हो, तो जब बेटा अपने माँ बाप से अधिकार नहीं ले पा रहा है क्योंकि माँ बाप से आप जिद नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी शादी हो गई या आप अपने पैरों पर खड़े हो, तो माँ बाप कभी भी बोल सकते हैं कि घर से निकल जाओ। ऐसे ही आप लड़कर अपने बहू बेटा से कुछ भी मांग नहीं सकते हो, आप भी सक्षम हो, तो आप ऐसे जा नहीं सकते हो जो आप बता रहे थे। खैर ये कुछ भी बोलती हैं। तो खैर इस लाइव में इन्होंने ये चीज़ें भी क्लियर की हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है वो मजाक कर रहा था, लेकिन बड़े बेटे का जो मजाक है वो मजाक लग नहीं रहा है। वो जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि लोग बातें बनाएं, 4 लोग और बातें बनाएं। माता जी खुद मजाक उड़ा रही थी कि एक टाइम ये था कि हम कंटेंट लेने इसके पास जाते थे, लेकिन अब ये हमारे पास कंटेंट लेने आता है। तो कंटेंट की मारामारी इनके घर में है, ये इनकी बातों से ही क्लियर होता है। तो ये सारी चीज़ें वो क्लियर कर रही होती है, रिएक्शन वालों को भी डिस्कस कर रही होती है, जिनको ये नॉट इंटरेस्टेड में डाल चुकी हैं, जिनको ये देखती ही नहीं है, उनके बारे में ये डिस्कशन करने लगती हैं कि कोई हमको माता जी बोलता है, कोई ये बोलता है। मतलब हर एक चीज़ देखकर फिर कहना कि हम देखते नहीं हैं और हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे और हर वक्त रिएक्ट करते रहना। तो अभी फिलहाल ये दिखा रही हैं कि इनके अंदर ममता जागृत हुई है, उसके जाने के बाद इनको बुरा लग रहा है, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके भले के लिए किया है। मतलब हर जगह इनको ना अच्छी मॉम ही बनना है, इनको ये दिखाना है कि नहीं नहीं ये जो कुछ भी करती है ना अच्छे के लिए ही करती हैं। और बस इन्होंने जो गंद बकी थी जिसको ये ट्रिम कर चुकी हैं उस पर भी सफाई दे रही थी कि लोग मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो हमने बोल दिया तो क्या। तो भाई हमने जितने रिएक्शन वाले देखे हैं उधर पर हमें तो ऐसी कोई गंद लैंग्वेज दिखाई नहीं दी जितनी गंदी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करती हो महिलाओं के लिए। जो भी रिएक्शन बना रहे हैं बहुत ही सभ्य सुशील भाषा में बनाते हैं। जो भी आपकी गलतियाँ हैं, जो आप कह रही हो ना कि हमारी गलतियाँ तो हमको बताइए, छोटे की है वो बताइए, वही बता रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कहां से उसमें गालियां सुनाई दी जाती हैं, बद्दुआएं सुनाई दी जाती हैं, और आप इतनी ज़्यादा यहाँ पर गटर जो है आकर बहा देते हो कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो माता जी यहाँ अपना जो है सफाईनामा पेश कर रही थी और बड़ा बेटा मजाक कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना, वो आएगा, अपना उसका घर है, ये वो करने लगती हैं। तो वहाँ से बड़े बेटे को भी मिर्चियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं और बड़ा बेटा पीछे से पोकिंग पोकिंग करने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो लाइव लेकर आ जाता है। अब इस लाइव में उसने बहुत सारी बातें की है। पहली बात तो भगवान के नाम को लेकर जो चलता है, जो वो पूजने लगा है राधा रानी को, उससे जो इनको तकलीफें हैं उसको ये उस पर भी टॉन्टबाजी करते हैं कि दिखावा मत करो, तुम जो कर रहे हो वो दिखावा है, और काउंट करो, वो नाम जो आता है वो काउंटर, उसे काउंट करके नाम लो। और राधा रानी वैष्णो माता सबका नाम लेता है और मजाक बनाता है कि माधव भी देख रहे हैं, केशव भी देख रहे हैं। एक्चुअली पहले सीख कराओ, माधव केशव एक ही हैं। हाँ जी भाई, एक ही भगवान के इतने सारे नाम हैं, माधव भी और केशव भी और फिर लड्डू गोपाल भी, ऐसा नहीं नहीं, वो एक ही हैं, एक ही हैं। थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हाँ ठीक है, तुम जताने कुछ और आए थे लेकिन अपना पोपट करा के जाते हो। तो ये सब ये बोलने लगता है। फिर ये बोलता है कि मेरे से लड़ाई थी तो भाभी तक क्यों गया, और भाभी के इसने पैर क्यों नहीं छुए, उसने तो किसी के भी नहीं छुए, वो तो सामने ही नहीं आया, और शायद उसकी पत्नी ने नहीं छुए होंगे या जो भी। भाई जब आप तक से लड़ाई थी तो आपने ही तो अपनी पत्नी से वीडियो बनवा कर डाला था। तो जब लड़ाई आप तक थी, आप अपनी पत्नी तक ले गए, आपने पत्नी को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए आगे किया और उससे गंदी तरीके से बात करवाई है उसकी पत्नी से, और उससे ये कहलवाया है कि हम तुम्हारी बेटी का मुंह कभी नहीं देखेंगे। तो किसी माँ बाप को तुम ये बोल दो कि हम तुम्हारी बेटी का मुंह कभी नहीं देखेंगे, और फिर तुम उससे ये एक्सपेक्ट करो कि भाई हमसे चलो ठीक है तुम्हारी बुराई है, तुम उसको उसका पैर छूकर जाओ या उसका सम्मान करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो तुम गोल मोल बातें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो लोगों को, ऑडियंस को, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ये सब ये करते हैं। फिर उसके बाद फिर वही राग स्टार्ट हो जाता है इनका, मैं ये कमरा यहाँ से यहाँ तोड़ दूंगा, 2 भाइयों के बीच की दरार मिट जाए। भाई अब भाई बस नहीं रह गए हैं, पत्नियां भी हैं,
उसकी पत्नी भी है, कुछ प्राइवेट मूवमेंट होते हैं। तुम लोग ठीक है लाइव पर भी बातें कर लेते हो, वो प्राइवेट बेड टॉक्स सब कर लेते हो, लेकिन चलो वो तो बातें थी, सुनाई बस दे रही थी। अब क्या दिखाना भी चाहते हो? अब क्या दिखाना भी चाहते हो कि भाई को कि देख ले भाई दीवार टूटेगी, कभी ना कभी आओगे, जो तुम कह रहे हो दो भाइयों के बीच की दरारें मिट जाएंगी, कभी वो इस कमरे में होगा, तुम इस कमरे में होगे, तो क्या करोगे भाई? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, क्या मतलब क्या ही मैं ज़्यादा बोलूँ इस विषय में। तो ये दीवार तोड़ने की और पूरी मतलब बातें करता है, माता जी से लड़ाई भी करने लगता है, सब कुछ करने लगता है, और उसके बाद कहता है हम मजाक कर रहे हैं गाइस, हम मजाक कर रहे हैं गाइस, हमने मसाला दे दिया है गाइस, लोग बात करेंगे गाइस। और कंटेंट के लिए जो मारा मारी है वो तो समझ में आ रही है। इस समय जो कंटेंट ज़्यादा चल रहा है वो माता जी का, छोटे वाले जो राजकुमार है उसका, और थोड़ा बहुत जो जिज्जी हैं वो इनके इनके अकॉर्डिंगली जो टाइटल और थंबनेल लगाती है तो उनका भी चल रहा है। तो इतने लोगों का कंटेंट चल रहा है, लेकिन जो बड़े वाले बेटे हैं इन पर रिएक्शन कम बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन वालों को ही ज़्यादा पोक कर रहे हैं कि रिएक्शन बनते रहे और हमारी बात होती रहे, क्योंकि जो 5-6 महीने रिएक्शन नहीं बने हैं तो व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए थे। तो रिएक्शन वालों को बाकायदे पोक किया जाता है हर एक लाइव में, हर एक वीडियो में। और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि अभी हमारे पास कंटेंट है, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, तो अभी हम छोटे वाले को पोक कर करके कंटेंट बना रहे हैं, अभी हम माता जी के संग में कंटेंट बना रहे हैं। ये वाला कंटेंट चलता भी ज़्यादा है, सास बहू साजिश वाला, खुद ही बोल रहे हैं, ये फेकता चपूर के भाई हैं भाई, है ना, तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है चाची 420। फिर उसके बाद हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ हो जाती है कंटेंट की कमी। तो 2-3 दिन बाद जब कंटेंट की कमी होगी तब हम जो है रिएक्शन चैनल वालों से लड़ाई करेंगे, 3-2-5 करेंगे, है ना। तो ये क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास रहता है कंटेंट की कमी, हमारी खुद दाल रोटी तुम्हारी वजह से चलती है। फिर क्योंकि भाई इज्जत तो घटी गई है ये सब बोल के, तो दूसरों को पुक कर देना कि तुम्हारा जो है खाज परिवार से। तो मेरा ये सवाल है, एक टाइम पर झूठ मन से चलता था लोगों का, अब आपको पता चल चुका है कि आप कितने पानी में हो तो खाज परिवार जोड़ने लग गए हो। फिर कुछ दिनों बाद बोलोगे कि मेरे छोटे भाई के नाम पर चलता है। ऐसे ही करोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों की यही आदतें हैं। अच्छा, ये बोलते हैं कि जो कुछ भी है ना इसको सीरियसली मत लीजिए, ये एक मतलब नाटक टाइप का चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, इसको टीवी सीरीज की तरह लीजिए। तो ये जानबूझकर इस तरीके की बातें करने लगते हैं। तो माता जी को इसमें बुरा लगने लगता है कि भाई ये बता रहा है कि हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि ये एक्टिंग नहीं है, माता जी को ये प्रूव करना था। तो माता जी बोलती है बकवास ना करो, तुम फालतू बातें कर रहे हो, ये सब वो सब। और नाम को लेकर भी कुछ हो रहा है कि नाम कुछ बच्ची का रख दिया गया है, तो उनका कहना है बर्थ सर्टिफिकेट में पहले पता तो करो नाम क्या है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये भी बोलकर गए हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में किसी का नाम चढ़ चुका है, जो कि ये बता रहा है कि अभी हमने नाम नहीं रखा है, ये आप लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ले देकर छोटे भाई के कंटेंट का तहस नहस जो पहले घर में रहकर हो रहा था, जब वो घर में था, अब बाहर वो चला गया है तो भी हो रहा है। माता जी ने लाइव में ममता तो जताई है छोटे बेटे को लेकर, लेकिन टॉन्ट भी मारा है और धमकाया भी है कि तुम पास ही में गया है, तुम यहीं गया है, तुम वहीं गया है, फिर हम देख लेंगे, अगर तुम मानोगे नहीं, अगर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में या ट्रोलिंग हुई हमारी तो ये सब वो बोल रहे हैं। बड़ा बेटा भी बोल रहा है अगर मैं खीवान के खीवान गया होता तो मैं पूरा सामान लेकर जाता। तो बड़ा बेटा भी कहीं ना कहीं चाहता था कि पूरा सामान लेकर जाओ ताकि भाई हमारा आधिपत्य हो जाए। बार बार सुनाना हमारा इन्वर्टर है, हमारा एसी है, हमारा ये हमारा वो है। किसी ने कमेंट सेक्शन में बोल दिया कि तुम बहुत सुनाते हो, जो सामान तुम्हारा होता है, तो इसको बुरा लग गया। फिर बोल रहा है कि तुम भी खरीदो और तुम भी सुनाओ। भाई बहुत लोग होते हैं जो खरीदते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन हर वक्त सुनाते नहीं रहते हैं। सुनाता वो है जो जानता है कि हमारी क्षमता नहीं थी ये करने की, लेकिन अब हमारी क्षमता हो पाई है जैसे तैसे, तो भाई उसको लगता है कि वाह मुझे तो मतलब मैंने जो सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा वो मैं कर पा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा सुनाने लग जाता है। ऐसा होता है, और किसी को जताने की और वो जो करने की आदत होती है वो होती है। खैर ये बहुत ज़्यादा पोकिंग वोकिंग ये कर रहे थे कि 30 साल तक ऐसा होता है, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। फिर 2-3 साल में ऐसा क्या हो जाता है जो लोग आते हैं और भड़का देते हैं। तो आपका तो कुछ महीने में ही हो गया था, आप तो कुछ महीने में ही घर से निकल गए थे, है ना। तो छोटे भाई को क्यों आप यहाँ पर टॉन्ट कर रहे हो? और आप कह रहे हो 30 साल और 2-2.5 साल से कुछ बर्बादी हो गई है क्योंकि उसकी पत्नी आ गई है, पत्नी को टारगेट करना है ना इन दोनों को, माँ बेटे को मिलकर। तो सवाल यहाँ ये भी, कुछ दिनों पहले तो आपने कहा था कि आपके माँ के साथ आपका जो भाई है मिलकर, भाई ने मैनिपुलेट कर कर आपको घर से बाहर निकलवाया था और वो भी मज़े ले रहा था आपके जाने पर। तो तब तो पत्नी नहीं आई थी ना। वही मैं कहती हूँ कि बोलो उतना जितने में फंस ना जाओ, इतना ज़्यादा बोल देते हो कि फंस जाते हो। तब तो पत्नी नहीं आई थी, तब तो आपका भाई इतना चिपका था, तो फिर उसने आपका सामान बाहर कैसे कर दिया था और वो कैसे मज़े ले रहा था आपके बाहर जाने पर? तब कौन सिखा रहा था उसको? तब वो 30 साल से जो सींच रही थी, खून पसीने से जो अपने बच्चों को जो चावल का दूध पीस पीस कर पिला रही थी, उसी ने तो मैनिपुलेट नहीं कर दिया था। तो आपके घर के रिश्ते बहुत कच्चे हैं, आपके घर की दीवारें बहुत कच्ची हैं, फिर आप बोलते हो कि लोग हमारे घर में घुस गए हैं, जबकि आपको अपना ही घर पूरा प्रकाशित करना है। जो जो लड़ाई हो रही है, कैमरे ऑन कैमरा लड़ाई हो रही है, वो भी जता रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैंने ये लिया, ये खर्चा किया, ये मैंने इतना पैसा लगाया। माँ बोल रही है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। पिताजी को जगाया जा रहा है कि पिताजी से हम सफाई दिलवाएंगे कि किसने खर्च किया है किसने नहीं। तो ये सब कौन ला रहा है? वाईटी पर कौन ला रहा है? ऑन लाइव आप ला रहे हो और फिर बोलते हो लोग घुस गए। आप घुसाना चाहते हो, आपको मज़ा आता है ये सब करवाने में,
क्योंकि ये आपके घर का जो असली जो सीरीज़ चल रही है उसको आप टीवी सीरीज़ के रूप में पेश कर रहे हो। और सही बात बोल रहा है ये कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इन लोगों ने प्लान करके सब कुछ किया है और दोष रख रहे हैं कि वो प्लान करके निकलना चाहता था, हमें तो पता चल रहा है, लोग पहले से ही डिसाइड करके बैठे थे, सब लाइक का खेल है, सब कमेंट का खेल है। हाँ, लाइक का कमेंट का खेल है, दिखता है, तभी तो आप बोलते हो ब्लैक हार्ट कर दो, रेड हार्ट कर दो, ब्लू हार्ट कर दो, है ना। तो लाइक और उसका ही खेल है, कमेंट का ही खेल है। आप दूसरों को लाइक पर या किसी चीज़ पर बोलते हो, रिएक्शन वालों को, तो आप भी तो कमेंट करवाते हो। देखो इंगेजमेंट है, वो तो लाइक से भी बढ़ सकती है और वो कमेंट से भी बढ़ सकती है, तो आप कमेंट करवाते हो ना कि ब्लू ब्लू कर दो, रेड रेड कर दो, है ना, लालम लाल कर दो। लाल से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेम है ना। तो ये लोग पूरा का पूरा जानबूझकर कर रहे थे, इन लोगों ने जानबूझकर ही ये सब कुछ किया है। अब ये चाहते हैं कि छोटा वाला माफ़ी मांगे और उससे भी माता जी को लेकर ये जो लाइव में है बहसाबहासी कर रहे थे कि माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो माता जी बोल रही हैं हम मांग लेते हैं माफ़ी। तो यहाँ माता जी और इनका जो वार्तालाप है वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माता जी जो हैं प्रेशर में थी बड़े बेटे के माफ़ी और ये वाले कांड की वजह से, और इनके ही प्रेशर की वजह से उनको लगा कि निकालना चाहिए, क्योंकि बड़ा बेटा सुनाता होगा ना, हमको भी ऐसे ही बोलती थी, हमको तो निकाल दिया, उसको नहीं निकाल रही हो, उसको बिठा कर खिला रही हो, उस पर पूरा तुम खर्चा करती हो, वो अपना पैसा पूरा बचा लेता है, फिर उससे सामान खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, वो अपना सेव करके चल रहा है, तुम्हारे पैसों पर वो जी रहा है, ऐश कर रहा है। तो ये सब ऐसा लग रहा है अब इन लोगों के लाइव और वो सब देखकर। तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो हुई है, बहुत तगड़ी वाली हुई है, लेकिन किसके साइड से हुई है ये ऑडियंस बखूबी समझ रही है। अब ये लोग आपको चाहे जितना पढ़ाएं लिखाएं, वो तो आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप किसकी बात को मानते हो। लेकिन हाँ, जो इनकी अंधभक्त ऑडियंस है उनको तो भाई हमेशा दीदू भैया ऑलराइट लगेंगे, माता जी ही सही लगेंगी, सॉरी कुमाता जी ही सही लगेंगी, जो हमारी बेसुरा ताई हैं वो ही सही लगेंगी। तो वही चल रहा है। तो गाइज बस आप लोग बताइएगा अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।